प्रयाग जी उज्जैन से, नाम जप का नियम क्यों टूट जाता है, उसके प्रति निष्ठा कैसे बनी रहे। देखो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, काम ही प्यारी नारी जिमि जिमि लोभ ही प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहे राम। जैसे कामी को नारी प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है, वैसे राम जी मुझे प्रिय लगने लग जाए, ये श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। अब कामी को नारी कैसे प्रिय भाई, चिंतन करके। लोभी को धन कैसे प्रिय हुआ, उसका चिंतन, सतत धन का चिंतन करते, धन मिल जाए तो उसको धन प्रिय लगने लगा। ठीक वैसे ही हम सतत जब भगवान का चिंतन करेंगे, बारंबार भगवान का चिंतन करेंगे, तो वही भगवान हमारे चित्त में विराजमान हो जाएंगे, वही भगवान का स्वरूप हमारे चित्त में विराजमान हुए। देखो संसार का चिंतन करने से, जैसे उसका उदाहरण क्यों दिया इस दोहे का, संसार का चिंतन करने से संसार चित्त में बस गया। वैसे जब हम शिव भगवान का चिंतन करेंगे तो शिव भगवान हमारे चित्त में बस जाएंगे। नाम जप का चिंतन करेंगे, नाम जप हमारे चित्त में बस जाएगा। ये वास्तविक यथार्थ बात है। इसलिए सबसे पहली बात, नाम जप की महिमा सुनना। मैंने अभी पूर्व वाले जो इसके पहला जो भाग अभी था आज के दिवस का ही, उसी में बात मैंने सबको बताई थी कि केली कुंज वाले महाराज जी कितनी नाम महिमा कहते हैं। मैंने तो कितनी उनके मुख से सुनी है। अनंत श्री संपन्न पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कितनी नाम महिमा कहते हैं। कम कहते हैं कि इतनी महिमा कहते हैं। उस महिमा को सुनना। धन प्रिय कैसे लगा, धन की बात सुन के। बाकी चीजें कैसे प्रिय लगी, उसकी बात सुन के। वैसी श्री भगवान की जब चर्चा, भक्ति नाम भगवान की जब हम चर्चा सुनेंगे ना, वे नाम भगवान हमें प्रिय लगने लग जाए, उसका महत्व नहीं पता। मैंने को बार कथाओं में एक बात कहा करता हूँ कि कोई छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, हमने उसको कागज पकड़ा दिया, ठीक, या रुपये पकड़ा दिए, पैसे पकड़ा दिए। अब वो कागज को भी उसी तरीके से फाड़ देगा, पैसे को भी उसी तरीके से फाड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसको दोनों में से महत्व नहीं पता उसका। उसी प्रकार श्री भगवान, हम जब तक हमें नाम जप का महत्व नहीं पता ना, तब तक हम नाम की उपेक्षा कर दें, फाड़ दें उसको, रख दें अलग। पर जब तक हमें जिस क्षण नाम जप का वास्तविक स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, तब हम नाम जप की उपेक्षा नहीं कर पाएंगे। तब संसार में कुछ सुहाएगा नहीं, नाम ही सुहाएगा भगवान का। और ऐसा रस है भैया, जिसने चाखा धन्य हो गया वो, धन्य हो गया वो व्यक्ति। ऐसा ही रस है, सच्ची बता रहा हूँ। सबके बीच कहने की बात तो है नहीं, फिर भी मैं सबके बीच केवल संकेत मात्र में कहता हूँ। जैसे जैसे दास स्वयं अपना बताए, जैसे जैसे भजन में आगे बढ़ते हैं ना, गुरु मंत्र का जिस समय दीक्षा हुई उस समय जब किया 1-2 दिन में, और 10 महीने बाद, 1 महीने बाद जब किया, 10 महीने बाद जब किया, 1 साल, 1.5-2 साल बाद जब करते हैं, तो अब जो आनंद मिलता है पहले से कई गुना मिलता है। निरंतर उस आनंद में वर्धन होता है, निरंतर वर्धन होता है। अब नेत्र बंद करके जो सुख मिलता है वो पहले नहीं मिलता था। अब आज से 6 महीने पहले जो मिलता था उससे अधिक आज मिलता है। आज जो मिल रहा है उसके आगे आज मिलता है। तो ऐसे करते करते, ऐसे जब हम बारंबार करेंगे ना, सुख क्या है, नाम जब का निरंतर वर्धनशील होता है। संसारिक सुख क्या है, कम 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 होता है। अब देखो संसारिक सुख का उदाहरण दूं, आपको किसी ने एक रसगुल्ला खिलाया, गुलाब जामुन खिलाया, कुछ भी खिलाया, पहला खाओगे अच्छा लगेगा, दूसरा खाओगे थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरा खाओगे और कम अच्छा लगेगा। ऐसे करते करते 8-10 खा लोगे ना, उसके बाद अच्छा नहीं लगने लगेगा। और 15-20 के बाद तो कहोगे उफ, अब नहीं खाना, अब नहीं पाएंगे हम बिल्कुल भी, तब मना कर दोगे। वैसे ही संसार का ये सुख है कम कम ऐसे जाता है डाउनवर्ड्स, पर भगवान का जो सुख है निरंतर वर्धनशील होता है, निरंतर बढ़ता है ये सुख। नाम जप का सुख भी बढ़ता है। इसलिए सबसे पहली बात आपने जो पूछी उसका तात्पर्य है कि अधिक से अधिक निश्चित कर लेना, हाँ हमें इतना जप निरंतर करना है और निरंतर नाम महिमा सुनना, नाम की महिमा सुनना, प्रभु की महिमा सुनना। इससे नाम जप में प्रेम जागृत होगा। निश्चय कर लेना, प्राण भले चले जाएं पर नाम ना जाए। मेरे संग वाले कथाओं में जो मेरे साथ रहते हैं वो मुझे कहते हैं, महाराज जी आज रहने दो ज़्यादा, आज आप जप क्यों कर रहे हो इतना, आज कम जप करते हैं। क्यों? क्योंकि आज तो इतनी व्यस्तता, अभी कथा में जाना है, अब यात्रा में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, 10 प्रकार की बातें लोग करते हैं। तो कहते हैं आज कम कर लो। कई बार शाम हो जाती है, कई बार आपको क्या बताऊँ, कई कई दिन बीत जाता है बिना अन्न पाए, ऐसा हो जाता है। तो वो सब ये कहते हैं, पर मैं कहता हूँ एक दिन यदि आज जब छूट गया ना मेरा, कल को फिर छूटेगा, परसों फिर छूटेगा, उसके अगले दिन फिर छूटेगा।
तो ये छूटता है। इसलिए नित्य नियम है, आज करा है तो निरंतर ये नियम करूंगा जब तक प्राणपन, जब तक शरीर में सुध है। गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदत्त नियम कभी बाधित नहीं होना चाहिए। अरे बताओ, मैं भोजन छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता। निद्रा छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता। मैं उनकी उपेक्षा कर रहा हूँ। ये शरीर अनित्य है मेरा, मर जाएगा एक दिन, पक्की बात है। आज मरे, 10 साल बाद मरे, 100 साल बाद मरे, जब मरना है मर जाएगा एक दिन। पर जिस भजन को किया वह कभी नष्ट नहीं होगा। तो इस नश्वर शरीर को तो हम भले ही त्याग दें, पर इस नश्वर शरीर को भले त्याग दें, पर इस शरीर के द्वारा जो भजन होता है नित्य है, उस नित्य की हम उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। अनित्य को भले उपेक्षित कर दें। इसके लिए ये बात मैंने इस बात के लिए बताई कि नित्य नियम रख ले। इतनी माला करनी है सो करनी है, कुछ भी हो जाए, भोजन छूट जाए, निद्रा छूट जाए, कोई बात नहीं, पर भजन कभी नहीं छूटना चाहिए। कहते हैं कोटिम त्यक्त्वाम हरिम भजेत। करोड़ काम छोड़ के भगवान का भजन करो, करोड़ काम छोड़ के, क्योंकि सबसे उपयोगी तो वो है। और कुछ उपयोगी है क्या संसार में? क्या उपयोगी है संसार में? ज्ञान जो अर्जन करोगे क्या वह साथ जाएगा? धन जो अर्जन करोगे क्या वह साथ जाएगा? कोई वस्तु साथ जाएगी? कोई नहीं जा सकती संग में। एकमात्र हरि का भजन साथ जाएगा। इसके लिए भजन की कभी उपेक्षा नहीं करनी, नित्य नियम रखना, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। इतनी प्रतिज्ञा पूर्वक करना और निष्ठा रखना, ये 2 यदि कार्य करोगे तो निरंतर भजन बढ़ता जाएगा। ठीक, यह आपका प्रश्न था और इतने मैसेज आ चुके हैं, ऊपर जा रहे हैं प्रश्न सारे।